नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PCM क्यूब पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम NIT अगरतला। आज हम लोग देखेंगे उप समुच्चय का एग्जाम्पल्स देखेंगे जो आपके NCERT बुक्स में दिए हैं और अदर एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम से ही देखते हैं। नंबर सिस्टम हम लोगों ने डिफाइन किया था, जो प्राकृत संख्या का जो समुच्चय होता है, प्राकृत संख्या जो काउंटिंग नंबर जिनको बोला जाता है 1 2 3 4, ये आप एक एक जोड़ते चले जाओ, आपको ये मिलता चला जाएगा। तो इसमें जब इनफाइनाइट तक जाएगा तो हम लोग जिस सेट में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोले थे कि 3 डॉट लगा के आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए, तो इसका मतलब ये होता है कि यही पैटर्न आपका एंड तक चला गया है। तो ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो ये जो सिंबल यूज किया जाता है एन जेड क्यू, ये सब आपका सिंबल पूरे मैथमेटिक्स में हमेशा चलेगा, ये इसका कोई ये वो नहीं है। ये हो गया। फिर हम लोग आते हैं एन के बाद आता है आपका जेड। जेड क्या होता है? पूर्णांकों का समुच्चय होता है। ये क्या होता है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये आपका होता है। तो जो पूर्णांक होते हैं, आपको जो पूर्णांक होते हैं, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पूर्णांक होते हैं। ये इधर भी -3, -4, -5, -6, तो इनको पूर्णांक बोला जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इधर माइनस वाले भी उतने, -1, -2, -3, -4। तो ये क्या बोला जाता है? ये पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय। इसको हम लोग सेट के रूप में नहीं लिखे हैं, बस पूर्णांकों का समुच्चय बोलते हैं इसको, ये ब्रैकेट में लिख ले। और क्यों हम लोग जानते हैं क्या होता है? ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो p बाई क्यू के रूप की होती है, जैसे -1/2, 5/3, 6/1, 0/5, 15/1, -13/5, ये सब जो होता है आपका, ये क्या होती है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की डिफिनेशन क्या होती है? जो p बाई क्यू के रूप की होती हैं। और p और q क्या होते हैं? ये जो है इंटीजर होने चाहिए, और q जो है 0 नहीं हो सकता, और q नॉट इक्वल टू 0। तो इनको क्या बोला जाता है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया ये। q, ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय। जेड प्लस, हम लोग जेड प्लस क्या होता है? धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। तो धनात्मक, 0 ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, और 0 के इधर वाले ऋणात्मक हो गए, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे आपके? वही जो नेचुरल नंबर होते हैं। धनात्मक पूर्णांक वही होते हैं जो आपके नेचुरल नंबर। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। एन हो गया, जेड हो गया, आपका क्यू हो गया, जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, p बाई क्यू के रूप की होती हैं। और आपका टी, टी डिनोट किया जाता है, ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याएं होती हैं जैसे √2, √3, √5, इन सब टाइप के नंबर जो होते हैं। और अपरिमेय संख्याओं का एक डिफिनेशन और भी होता है कि अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अभी कि ये क्या है? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो
अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? जो परिमेय नहीं है वही अपरिमेय है, बात खत्म। लेकिन अगर डिफिनीशन से देखें तो क्या होता है? जिनका दशमलव निरूपण जो है अशांत अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय और उनकी डिफिनीशन क्या होती है? इनका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती का मतलब होता है, इसका एग्जांपल जैसे कि वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो एंड नहीं होगा, वो इनफाइनाइट तक जाएगा और उसमें कोई पैटर्न भी नहीं रिपीट होगा। जैसे मान लें हम लोग इसको लिखते हैं कि जैसे 4.1010111001, फिर एक के बाद 301, फिर एक के बाद 401, एक के बाद फिर 501, फिर एक के बाद 601। तो ये जो पैटर्न बन रहा है आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि दशमलव निरूपण ये इनफाइनाइट तक जाएगा, कभी एंड नहीं होगा और कोई पर्टिकुलर नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ 10 है, फिर 10 के बाद क्या आ गया? 101 है, फिर 101 के बाद क्या? 1001, फिर 10,001, फिर 1,00,001। मतलब एक जो है इसमें बढ़ता जा रहा है, कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या की पहचान के लिए आप जानिए कि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है तो ये हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मान ले √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, ये सब क्या है? सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको जो है p/q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता जहां p और q इंटीजर हो। तो ये थोड़ा सा हो गया। अच्छा, परिमेय संख्याएं क्या होती है? इनका दशमलव निरूपण क्या होता है? यहाँ पे हम लोग लिख ही देते हैं कि परिमेय संख्याओं का इनका दशमलव निरूपण जो होता है, दशमलव निरूपण जो परिमेय संख्याओं का होता है, एक होता है शांत दशमलव, ये टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेटिंग। जैसे 10/5 को लिखोगे आप तो 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो गया। यानी जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद या पहले ही कट के खत्म हो जाता है उसको शांत दशमलव बोला जाता है। और दूसरा होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो ये दशमलव निरूपण से पहचानना है आपको कि परिमेय अपरिमेय। तो दशमलव निरूपण से शांत दशमलव होना चाहिए, यानी दशमलव के बाद जैसे आ गया 4.325, तो ये 25 के बाद कैंसिल है, वो खत्म है, कुछ नहीं है, ये टर्मिनेट हो गया। और अशांत आवर्ती, अशांत है मतलब इनफाइनाइट तक गया है लेकिन आवर्ती है, कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे मान लेते हैं आपका जैसे 4.0101010101, ये क्या है? अशांत आवर्ती। शांत दशमलव मतलब जैसे 4.35। तो दशमलव निरूपण से आपको कभी पहचानना हो, क्योंकि नंबर सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आप हमेशा मैथमेटिक्स में यूज होगा, हमेशा n, z, q, z, t, परिमेय अपरिमेय। तो आपको इसकी जानकारी जो है एक ओवरव्यू होना जरूरी है कि किसको बोला जाता है। तो ये z होता है पूर्णांक, पूर्णांक में ये आते हैं 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक, माइनस और माइनस वाले नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर हो गए। ये परिमेय संख्याएं जो p/q के रूप की होती है। एक डिफिनेशन ये होता है, एक डिफिनेशन ये होता है। और अपरिमेय संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और इनका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है। और अब एक और आता है आपका r, कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का मतलब क्या होता है कि इसमें सारे रियल नंबर आपके आ जाते हैं, परिमेय अपरिमेय सारे आ जाते हैं इसमें, तो इनको वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बोला जाता है।
अब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम लोग जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता इस तरीके से, इसलिए हम लोग समुच्चय के इस रूप में नहीं लिख पाएंगे। हमेशा इसको समुच्चय निर्माण रूप में ही लिखना पड़ेगा, इसको लिस्टेड फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि लिस्ट उसी का कर सकते हैं जिसमें कोई पैटर्न हो कि इस पैटर्न से वो इनफाइनाइट तक गया है। तो वास्तविक संख्याओं में कोई पैटर्न नहीं होता। और टी जो होता है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। हम लोग जानते हैं जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें या तो परिमेय होती हैं या अपरिमेय होती हैं। तो रियल नंबर के सेट से अगर हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं का सेट हटा देते हैं r माइनस क्यू, तो ये क्या आ जाता है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन किसका उप समुच्चय है। n नेचुरल नंबर का सेट, z का उप समुच्चय है n इज सबसेट ऑफ z। z जो है q का सबसेट होगा कि नहीं होगा। z में जितने सारे एलिमेंट हैं ये इसमें जरूर होंगे, क्योंकि ये सारे नंबर p बाई क्यू के रूप के, सबको बटाई 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 करके लिख सकते हैं। तो बटाई जैसे -3/1 है तो ये p बाई क्यू रूप की है, क्योंकि p बराबर यहाँ पे क्या है -3 और q बराबर क्या है 1 है, और p और q क्या है, ये इंटीजर है, पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये सारे नंबर क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। और इनके अलावा भी परिमेय संख्या और नंबर होते हैं। तो z जो है वो क्या होता है, q का उपसमुच्चय होता है। अब हम लोग अपरिमेय संख्या देखते हैं, अपरिमेय संख्या r माइनस क्यू। तो अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय उपसमुच्चय होगा, क्योंकि जितनी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सारी की सारी इसमें जरूर होंगी। तो t सबसेट ऑफ r, और r का सबसेट तो सभी होंगे, n भी r का सबसेट होगा, n इज सबसेट ऑफ r, क्योंकि जो z इज सबसेट ऑफ r, q इज सबसेट ऑफ r, t इज सबसेट ऑफ r। क्योंकि r तो बहुत बड़ा सेट है, r में सारे नंबर्स आ गए, तो किसी भी नंबर का सेट आप लेंगे तो वो r का सबसेट होगा, क्योंकि ये सारे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसमें सारी संख्याएं आ जाती हैं। तो n इज सबसेट ऑफ z, z इज सबसेट ऑफ q, t इज सबसेट ऑफ r। और हम लोग कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे, z प्लस इज सबसेट ऑफ z, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा हम लोगों का क्या हो गया, नंबर सिस्टम को जो है जो संख्याएं होती हैं उनको उपसमुच्चय के रूप में डिफाइन किया जाता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पे ये पूर्णांक होता है, ये परिमेय संख्याएं होती है। इसमें और एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं, जैसे -3 -2 -1, फिर 4 3 2 1, ये सारी भी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। क्योंकि 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं, और 4/1 p बाई क्यू के रूप की है। जेड प्लस क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक। जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक, इधर वाले ऋणात्मक हो गए तो धनात्मक पूर्णांक, और नेचुरल नंबर एक ही होता है। अपरिमेय संख्या, यहाँ पे हम लोग ये आप लिख लीजिए कि रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। और वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसमें या तो संख्याएं परिमेय होती हैं या अपरिमेय होती हैं। तो अगर वास्तविक संख्याओं से हम लोग परिमेय संख्या को हटा दें तो जो बचेगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो t को हम लोग क्या लिखते हैं, r माइनस क्यू भी लिखते हैं। तो ये सब आपका यूज होगा कि n इज सबसेट, r का सबसेट तो होगा यहाँ पे, n इज सबसेट ऑफ z, z इज सबसेट ऑफ q, t सबसेट ऑफ r। इसमें एक दो एग्जांपल अब हम लोग आपका बुक के लिए लेते हैं। ये तो हो गया संख्याओं के बारे में। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक पॉइंट इसमें और होता है कि मान लीजिए कि
बी ए का इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग कि ए और बी दो समुच्चय हैं आपके और बी इज सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट है और क्या है, बी और ए जो है इक्वल सेट नहीं है। बी और ए इक्वल सेट नहीं है, बराबर नहीं है। तो जो बी है तो बी ए का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। बी ए का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। यदि बी और ए दो समुच्चय हैं, तो इसको हम लोग एक पॉइंट करके लिख लेंगे कि बी और ए दो समुच्चय हैं। ये बी सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है और बी ए के इक्वल नहीं है, तो बी को क्या बोलते हैं, ए का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। बी ए का उचित उपसमुच्चय कहलाता है और ए बी का अधिसमुच्चय कहलाता है। अधिसमुच्चय कहलाता है। ए जो है बी का अधिसमुच्चय, यानी बी का अधिकारी कौन है, यहाँ पे ए है, क्योंकि बी का अधिकारी ए क्यों है, क्योंकि बी यहाँ पे छोटा है और ए बड़ा है। तो ए क्या हो गया, बी का अधिकारी हो गया और बी क्या हो गया, ए का उचित उपसमुच्चय। बी नॉट इक्वल टू ए। एक पॉइंट ये आपको और लिख लेना है। इसके बाद एक दो एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिए हैं आपको, हम लोग देख लेते हैं फटाफट। एग्जाम्पल 9 हम लोग देखते हैं आपकी बुक में, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 9। आपका जो सेट दिया है 5 है और ए इक्वल टू दिया है आपका 1 3 और बी इक्वल टू एक सेट आपका दिया है 1 5 9 और सी आपका एक सेट दिया है 1 3 5 7 9। आपका क्या कहा, प्रत्येक समुच्चय युग्म के लिए सही प्रतीक सबसेट या नॉट सबसेट भरना है। पहला आपका इसमें क्वेश्चन है कि 5 डैश डैश खाली स्थान, दूसरा है ए और बी, तीसरा आपका है ए खाली स्थान सी, चौथा आपका है बी खाली स्थान सी। तो ये 4 सेट आपके दिए हैं ए बी सी और एक सेट दिया है 5। ठीक है, इसमें आपको जो खाली स्थान है इसमें भरना है कि सबसेट है कि नहीं है। पहला 5 बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा, तो जो 5 होता है वो सभी का सबसेट होता है, तो हम लोग 5 यहाँ पे क्या भरेंगे, 5 सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है कि नहीं है हम लोग देखते हैं। ए में कितने एलिमेंट है 1 और 3, बी में कितने एलिमेंट है 1 5 9। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट 1 और 3 यहाँ पे हैं, नहीं है। 1 है लेकिन 3 नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। ए का एक एलिमेंट 1 इसमें है लेकिन अगला एलिमेंट 3 इसमें बी में नहीं है, तो ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। तीसरा ए और सी पे देखते हैं हम लोग। ए में एलिमेंट 1 3 है, सी में 1 3 5 7 9। तो क्या ए के सारे एलिमेंट सी में हैं, हाँ सी में हैं। ए के एलिमेंट है 1 3 इसमें है, बाकी क्या है उससे मतलब नहीं है, तो ए सबसेट ऑफ सी। चौथा पॉइंट बी और सी को देखना है। बी में एलिमेंट हमारा 1 5 9,
क्या बी के सारे एलिमेंट सी में हैं? 1 3 5 7 9 में 1 5 9 यानी इसके सारे एलिमेंट हैं, तो बी इज सबसेट ऑफ सी।